गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक परवलय पढ़ेंगे। पैराबोला। किसी अगर शंकु को हम इस तरह से काटें कि कोण अल्फा और कोण बीटा इक्वल हों, उस केस में ये जो शेप आएगी, इस शेप को हम परवलय कहते हैं। अब इसके एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। अब ये सरल रेखा है, इस पे इसमें बिंदु लिया B1 हमने। एक कोई ऐसा बिंदु है जो रेखा पर स्थित नहीं है F, और इन बिंदुओं का समूह जैसे P1 है, P2 है, P3 है, तो F की P1 से दूरी और B1 की P1 से दूरी ये दोनों इक्वल हैं, या फिर F की P2 से दूरी और P2 की B2 से दूरी ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अब इसकी F की P3 से और B3 की P3 से दूरी ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो ये जो बिंदु हमें मिलते जाएंगे, इन सभी बिंदुओं का समुच्चय ये परवलय बनाता है। ये सब बिंदु नाभि से और सरल रेखा पर बिंदु से बराबर दूरी पर हैं। तो F नाभि हो गई इसकी। ये जो सरल रेखा है, निश्चित सरल रेखा है, इसको नियता कहते हैं। यहाँ पे इसको हम शीर्ष कहते हैं, और क्योंकि सिमिट्री जो है वो एक्स अक्ष के दोनों ओर है, जितना एक्स अक्ष के ऊपर है उधर है, उतना ही एक्स अक्ष के नीचे बना हुआ है। तो सिमिट्री एक्स अक्ष के परितः है, तो एक्स अक्ष हमारी परवलय का अक्ष कही जाएगी। इसमें इसका लिखा भी हुआ है कि परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहा जाता है। परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष हो गया और ये अक्ष हो गया। तो इसमें अक्ष की डेफिनेशन लिख सकते हो, परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। ये नियता हो गई, ये परवलय है, ये शीर्ष है उसका, ये नाभि है और ये अक्ष है। शीर्ष क्या होता है? परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। अब ये परवलय चार तरह के हुए। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे ये परवलय बना हुआ है इस टाइप से। एक्स अक्ष के दोनों ओर सममितता है, इसलिए इसका समीकरण होगा इस परवलय का y² = 4ax। एक्स अक्ष के दोनों ओर सममितता है। इसका शीर्ष 0 0 हो गया। इसकी नाभि, अगर ये दूरी a है तो नाभि के निर्देशांक a0 हो गए, और नियता, ये नियता है। अब जितनी दूर नाभि होती है मूल बिंदु से, जितनी दूर नाभि होती है उतनी ही दूर नियता होती है। अगर इसमें a0 है तो ये -a हो गया इसका, x = -a। इसको इधर ले आएंगे, x + a = 0। ये नियता का समीकरण है। दूसरा इस टाइप से हो सकता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब इसके अपोजिट बन गया, पहले इस तरफ मुंह खुला हुआ था, अब इस तरफ इसका परवलय का मुंह खुला हुआ है। नाभि इसकी -a0 है, शीर्ष 0 0 है क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों यहाँ कट कर रहे हैं। यहाँ -a है तो इधर, इसके इधर यहाँ +a होगा। नियता का समीकरण हो गया x = a। इसको इधर ले आओ, x = -a = 0। ये नियता का समीकरण होगा। तीसरा परवलय इस तरह के होंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है,
ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका समीकरण सममितता y अक्ष के दोनों ओर है, तो इसका समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। y के दोनों ओर सममितता है। नाभि के निर्देशांक 0a है, इसके अपोजिट नियता होगी। नियता का समीकरण होगा y इज इक्वल टू -a, और ये शीर्ष इसका मूल बिंदु। अब इस तरह का होगा कि नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ होगा इसका, नाभि 0 माइनस है, ऊपर की तरफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। नियता का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि y के अक्ष के दोनों ओर सममितता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसलिए क्योंकि x अक्ष से नीचे की तरफ है, बिलो द एक्सिस। और ऊपर इसका जो बताया इसका भी देख लो, परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। जो नाभि से होती हुई रेखा जाती है उसको कहते हैं नाभि लंब, क्योंकि नाभि के ऊपर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और नाभि लंब की जीवा की लंबाई 4a, इसकी लंबाई 4a होती है। 2a ऊपर होएगी, यहाँ पे इसके निर्देशांक हो जाएंगे a और 2a, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे a माइनस 2a, तो 2a ऊपर और 2a नीचे, टोटल लंबाई हो गई 4a। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a। एक्सरसाइज 11.2 शुरू करते हैं। प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। समीकरण दे रखी है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब यहाँ x दे रखा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि x के अक्ष के परित है, सममितता है। तो इसका हम बनाएंगे चित्र, तो ऐसे बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे यह परवलय का समीकरण है, x अक्ष के परित है, सममित है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जो x अक्ष के परित है होगा उसका समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों की तुलना करेंगे हम, 4a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मतलब a जो होता है वो नाभि के निर्देशांक होते हैं, नाभि के 3 0 हो जाएंगे यहाँ पे। नाभि के निर्देशांक फर्स्ट पार्ट है नाभि के निर्देशांक, क्योंकि x अक्ष पे है तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा, a 0, a की वैल्यू 3, तो 3 0 हो गया। परवलय का अक्ष ये x अक्ष है, इसके समीकरण y इज इक्वल टू 0, अक्ष की समीकरण। नियता का समीकरण x इज इक्वल टू माइनस है, a की जगह 3 रख दिया, x इज इक्वल टू -3। नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a होती है, a की वैल्यू 3 आई है, तो 4 × 3 12। तो ये 4 पार्ट थे, बता दी हमने। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो मतलब अब हमें परवलय का समीकरण है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ले लेंगे, इससे हम तुलना करेंगे। तो 4a इज इक्वल टू 6 के इक्वल, a की वैल्यू 6/4, 3/2। नाभि के निर्देशांक हो गए 0 और 3/2। क्योंकि हमें पता है y अक्ष के परित सममित है, तो इसका इस टाइप से बनेगा। प्लस का साइन है तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा इसका। सेकंड है y अक्ष के परित सममितता है, तो x का अक्ष y अक्ष है, समीकरण x इज इक्वल टू 0। नियता का समीकरण y इज इक्वल टू -a। अपोजिट साइड होती है नियता, यहाँ बनेगी नियता, इधर आएगी नियता इसकी, ये नियता यहाँ बनेगी, y इज इक्वल टू -3/2। y इज इक्वल टू -3/2 नियता का समीकरण। नाभि लंब की जीवा 4a है, अभी हमने ऊपर देखा था 4a 6 के इक्वल है, तो हमने सीधा इसको 6 लिख दिया।
तो ये डायरेक्ट हमने 4a की जगह 6 लिख दिया समीकरण 1 से। तो ये हो गए 0.3/2, नाभि के निर्देशांक हो गए। समीकरण अक्ष का x = 0, नियता का समीकरण y = -3/2, नाभि लंब जीवा की लंबाई 6। थर्ड क्वेश्चन है y² = -8x। अब इससे ये पता चलता है x अक्ष के परितः सममितता है, माइनस साइन आ रहा है तो बाएं तरफ बनेगा, ये परवल है, बाएं तरफ मुंह खुला होगा उसका। अब परवल है y² = 4ax से तुलना करें, 4a = -8, a की वैल्यू -2 आ गई, इधर की तरफ है हमारे पास ये। तो नाभि के निर्देशांक -2 और 0, x अक्ष के परितः सममितता है तो समीकरण y = 0, नियता का समीकरण x = a, यहाँ पे इधर नियता आ जाएगी, इस तरफ को इधर नियता हो गई। तो y अक्ष के समांतर है और इससे अपोजिट साइड में है, x = 2 हो गई। नाभि लंब की जीवा की लंबाई 4a, a की वैल्यू 2 है तो 4⁸, ये जीवा की लंबाई हो गई। माइनस में इधर हमें तो माइनस में दिया हुआ है, अगर हम इससे भी कंपैरिजन करते हैं 4a = 8, -2 0 सॉरी 8, ये हमारी उसमें होगी मॉडुलस में, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती तो ये 8 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है x² - 16y। परवल है x = 4ay, 4a = -16, a = -4। अब इसका नीचे की तरफ माइनस है तो नीचे की तरफ होगा 0 और -4। नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे ये। y अक्ष के परितः सममितता है तो परवलय का अक्ष y अक्ष होगा, समीकरण x = 0, नियता का समीकरण y = a होता है तो y = 4। नाभि लंब जीवा की लंबाई 4 है, a की वैल्यू 4 है तो 4⁴16। ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो -4 भी लेंगे तो भी -16 अगर होता है तो दूरी ऋणात्मक नहीं है तो हम 4⁴16 ही लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन y² = 10x। y² = 4ax से तुलना करने पर 4a = 10, a की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। नाभि के ये x अक्ष है तो हमें पता है कि x के परितः सममितता होगी, a की वैल्यू 5/2 तो यहाँ 5/2 और 0। नाभि के निर्देशांक 5/2 0, x अक्ष के परितः सममितता है, परवलय का अक्ष x अक्ष होगा, समीकरण y = 0। नियता का समीकरण x = है, इसके जितनी दूर ये है उतनी दूर यहाँ नियता होगी, x = है तो -5/2। नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a, हमने ऊपर तुलना करी थी 4a की 10 से, तो 4a की जगह हम 10 लिख देंगे, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई 10 हो गई। 6 क्वेश्चन है x² = -9y। परवलय का समीकरण x² = 4ay से तुलना करने पर 4a = -9, a की वैल्यू -9/4। नाभि के निर्देशांक 0 और -9/4, क्योंकि y अक्ष ऊपर है, y अक्ष के परितः सममितता है और माइनस है तो नीचे की तरफ बनेगा, मुंह नीचे की तरफ खुला होगा उसका। नाभि के निर्देशांक 0 -9/4, परवलय का अक्ष y अक्ष है तो समीकरण x = 0। नियता का समीकरण y = a, y = 9/4। नियता ऊपर बनेगी इसकी, y = 9/4।
नाभिलंब जीवा की लंबाई 4 है, सीधा 9 भी लिख सकते हैं, या ए की वैल्यू 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 हो गई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 9 आ जाएगी। अब है परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। 7th क्वेश्चन है, नाभि दी हुई है 60 और नियता दी हुई है x = -6। अब देखो, एक तरफ नाभि होती है शीर्ष के और दूसरी तरफ नियता होती है। नाभि की भी दूरी 6 है और नियता की दूरी -6 है। यहाँ पे जैसे ये बिंदु है, इधर 6 है, उधर -6 है, तो इसका मतलब इधर और उधर दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर होती है। नाभि जितनी दूर होती है मूल बिंदु से, उतनी दूरी नियता। शीर्ष जो होता है दोनों से बराबर दूरी पर होता है, तो दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब ये 0, 0 का मूल बिंदु होगा ये। अब परवलय का अक्ष नाभि 60 है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। नाभि 60 है, तो यहाँ 0 है, इसका मतलब परवलय का अक्ष x अक्ष होगा। नाभि के निर्देशांक 0 दे रखे हैं, मतलब a की वैल्यू 6 हो गई। नियता का समीकरण x = -6 है, मतलब x अक्ष पर निर्देशांक जो होंगे इसके -6 और 0 होंगे। अब शीर्ष जो है वो नाभि और नियता का मध्य बिंदु होता है, तो शीर्ष के निर्देशांक हम निकाल लें। -6 + 0/2, ये 6 और ये -6, इन दोनों का मध्य बिंदु -6 + 6/2, 0 + 0/2, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अर्थात जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर है। परवलय का समीकरण y² = 4ax, 4 ये हो गया और a की वैल्यू 6 रख देंगे, 6 4 24, y² = 24x, ये परवलय का समीकरण आ जाएगा। 8th क्वेश्चन, नाभि है 0 - 3, नियता है y = 3, तो नाभि भी 3 की दूरी पर है, नियता भी 3 की दूरी पर है। नाभि के निर्देशांक 0 - 3, अब ये 0 है, इसका मतलब परवलय का अक्ष y अक्ष होगा, इसका मुंह नीचे खुला होगा। नाभि के निर्देशांक 0 - 3 है, a की वैल्यू 3 हो गई। नियता का समीकरण y = 3। शीर्ष नाभि और नियता का मध्य बिंदु होता है। शीर्ष -3 + 3/2 और 0 + 0/2, शीर्ष 0, 0 हो गया। परवलय का समीकरण x² = -4ay, -4, a की वैल्यू 3, x² = -12y। 9th क्वेश्चन, शीर्ष हमें दे रखा है 0, 0, नाभि दे रखी है 3, 0, हमें परवलय का समीकरण निकालना है। नाभि के निर्देशांक 3, 0 है, मतलब इस टाइप से होगा, x अक्ष होगा, यहाँ 3, 0, a की वैल्यू मीन्स 3 हो गई। जब यहाँ 0 आ गया तो इसका मतलब परवलय का अक्ष x अक्ष है। परवलय का समीकरण y² = 4ax, a की वैल्यू 3 रख देंगे, y² = 12x। 10वां क्वेश्चन, शीर्ष 0, 0 है, नाभि -2, 0, -2, मतलब इस तरफ को हो गई, 0 है तो मतलब -2, 0 ये बिंदु है, तो इस तरफ मुंह खुला होगा इसका। नाभि -2, 0, मतलब a की वैल्यू 2 हो गई। परवलय का अक्ष x अक्ष है। परवलय का समीकरण y² = -4ax, a की वैल्यू 2 रख देंगे, y² = -8x। 11वां क्वेश्चन, शीर्ष 0, 0, 2, 3 से जाता है। अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है कि परवलय का अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, तो इसका चित्र इस टाइप से बनेगा। अब ये देखो कि इधर की तरफ बनता है या इधर की तरफ बनता है। हमें दे रखा है कि 2, 3 से जाता है। एक तो 0, 0 से जा रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, ये 0, 0 पॉइंट है, मूल बिंदु है ये। और एक हमें दे रखा है कि 2, 3 से जा रहा है,
तो 2 3 तो पहले चतुर्थांश में ही होगा। तो जब 2 3 से जा रहा है तो इसका मतलब ये इसी तरफ इसका मुंह खुलेगा। अब हमें दे रखा है कि परवलय का अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है। अब 2 3 से जा रहा है, ये परवलय 2 3 से जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चतुर्थांश 2 3 तो पहले, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 3 पहले चतुर्थांश में है। अतः परवलय का समीकरण बनेगा y² = 4ax। परवलय 2 3 से जाता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखेंगे। y की वैल्यू 3 रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी। यहाँ पे लिखा है x = 2 और y = 3 रखने पर a की वैल्यू आ जाएगी 9/8। परवलय का समीकरण y² = 4ax, a की वैल्यू 9/8 रख दी। y² = 9/2x, इस 2 को उधर ले गए, 2y² = 9x। क्वेश्चन नंबर 12, शीर्ष 0 0 5 2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है। हमें ये दे रखा है कि परवलय का अक्ष y अक्ष के सापेक्ष सममित है और 5 और 2 ये प्रथम चतुर्थांश में है। अतः परवलय का समीकरण होगा x² = 4ay। अब ये परवलय x = 4ay, ये 5 2 से होकर जाता है, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। जब 5 2 से जाएगा तो ऊपर से जाएगा। जब y अक्ष के प्रेतः सममित है तो या तो ये ऊपर की तरफ बनेगा या ये नीचे की तरफ बनेगा। और जब मैं दे दिया 5 2 से होकर जाता है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही बनेगा। अब x की वैल्यू 5 रख दी, यहाँ पे x = 4ay है, x की वैल्यू 5 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी, a की वैल्यू आ जाएगी 25/8। परवलय का समीकरण x² = 4ay, a की वैल्यू रखी 25/8, x² = 25/2y, 2 को उधर ले गए, 2x² = 25y। तो ये हमारे ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। 11.2 ये परवलय की थी। इसके एग्जाम्पल्स अपने आप कीजिएगा, कुछ भी समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।